नमस्कार प्यारे बच्चों। देखिए आज हम एक सूत्र की उत्पत्ति सीखेंगे। इससे पहले आपने इस तरीके के तीन सूत्र पढ़े थे, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर आपके पास था साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसी तरीके से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर था ये फॉर्मूला आपके पास डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आपने पढ़ा लॉग एक्स प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इस तरीके से आपने ये फॉर्मूले पढ़े थे। लेकिन अगर आपके पास एक ऐसा फॉर्मूला एक ऐसा सूत्र आ जाए तो इसका जो समाकलन होता है वो साइन इनवर्स एक्स नहीं होगा। तो इसका समाकलन कैसे निकाला जाता है, पहले आप इसकी प्रोसेस को समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम इससे संबंधित एक आध प्रश्न को हल करके देखते हैं और ये फॉर्मूला कैसे याद किया जाएगा फिर ये भी आपको सिखाएंगे। तो सपोज हमारे पास ये है, ये सूत्र है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका हल कैसे निकालते हैं हम उसको देखेंगे। आपके पास ये सिंगल फंक्शन है, आपको इसको खंडशः समाकलन का उपयोग करते हुए इसका मान निकालना है तो आपको एक 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो इसकी वजह से आपको 1 को सेकंड फंक्शन मान लोगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लोगे। वो इसलिए क्योंकि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आप समाकलन तो नहीं, अवकलन तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो और 1 का भी समाकलन आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। तो वही सूत्र खंडशः समाकलन का लगाते हुए फर्स्ट फंक्शन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू समाकलन ऑफ 1 डी एक्स माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी इसका डी बाई डी एक्स हमारे पास क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ है। तो ये हो जाता है हाफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू की पावर माइनस हाफ हो जाएगा ये इसका अवकलन निकालने पर। फिर ये इस अंदर वाले का हम अवकलन ज्ञात करेंगे तो ये माइनस 2x आ जाएगा, a का 0 हो जाएगा और x का नहीं 1 का हम समाकलन निकालेंगे तो ये x हो जाएगा dx। तो हमारे पास इतना आ गया। i बराबर फाइनली हमारे पास मिलता है, इससे आ जाएगा हमारे पास x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये 2 से ये कट जाएगा तो ये 2 माइनस होके यहाँ प्लस बन जाएगा। हमारे पास बनता है x अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको हम x और x मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बनेगा आपके पास, dx आ जाएगा आपके पास। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको हम हल करेंगे। अब मैं यहाँ पर को माइनस लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना बच्चों कि मैंने यहाँ पर को माइनस लिख दिया और मैं अंदर क्या परिवर्तन करता हूँ, देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख दे रहा हूँ मैं और मैं माइनस ए स्क्वायर लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने ए स्क्वायर घटा दिया, फिर ये माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस हो जाएगा। यही चीज़ आपके पास मिल जाएगी। और मैंने ऐसा क्यों किया अभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो आपके पास आ जाता है x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब हम इसको तोड़ लेते हैं इतने और इतने में, तो हमारे पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, आपके पास ये इतना dx मिलता है आपको। तो ये आ गया आपके पास x रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, अब इसको 2 भागों में तोड़ देते हैं, ये अगर इससे डिवाइड हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस ए स्क्वायर को हम बाहर ले लेते हैं, यह आया dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास। अब आप देख रहे हैं ये तो वही चीज आ गई आपके पास, ये देखिए ये तो आपके पास यही मिल गया i दिस इज इक्वल टू एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये i मिल गया आपके पास प्लस ए स्क्वायर। अब आप देखिए हमारे पास dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, जिसका मान हम यहाँ सूत्र में देखेंगे dx हमारे पास dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू और रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी होता है। तो हम इसकी जगह साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी रख सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ भी आई है, ये आई दोनों साइड चले जाएगा तो ये 2i बन गया हमारे पास। तो एक्स रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी आपको मिलता है। तो i इज इक्वल टू आता है आपके पास 1/2 एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए
प्लस सी, ये आपके पास फॉर्मूला मिल जाता है। ये आई हमारे पास क्या था दरअसल, इसको हम लिख देंगे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए ये इसी तरीके से रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमने निकाला। इसके बाद में जैसे मैंने ये निकाल रखा है, इसी तरीके से मैं रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का मान भी लिख सकता हूँ, dx का मान, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2। जैसे हमने ये लिखा है, पहला टर्म सब में सेम आएगा, x रूट हमारे पास आ गया, इसी को उतार देंगे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, फिर प्लस ये ए स्क्वायर का चिन्ह। अब हमारे पास जैसे आपने यहाँ हल किया था, इसके बाद हमारे पास इसकी जगह dx अपॉन, बाकी हम ऊपर ही की तरह हल करेंगे, और यहाँ पर तो आपके पास dx अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, जिसका मान आप यहाँ सूत्र से लिखेंगे dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर होता है log x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप लिखोगे log x प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अब बच्चों ये फॉर्मूले कैसे याद किए जाते हैं, ये अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, ये फॉर्मूले अभी सिद्ध करना आपने सीखा था, इसको याद कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर को ध्यान देना, ए स्क्वायर का चिन्ह क्या है बच्चों, यहाँ पर को देखेंगे आप कि ए स्क्वायर का चिन्ह यहाँ पे को प्लस है, तो हम लिखते हैं फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो यहाँ पर को आप देखिए तीनों फॉर्मूले में 1/2 1/2 1/2 तीनों फॉर्मूले में कॉमन है, और तीनों फॉर्मूले में यहाँ पर को x तीनों में कॉमन है, यहाँ भी x तीनों में है। तो इस प्रकार के हर फॉर्मूले में आप x, फिर ये जितना लिखा हुआ है इतना इससे गुणा हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है, ये यहाँ से गुणा हो जाएगा, फिर ये इससे गुणा हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि तीनों फॉर्मूले में ऊपर वाली एक पहला वाला पार्ट तो तीनों में सेम है। इसके बाद आता है किसी में प्लस लिया है, किसी में माइनस लिया है, आपको कंफ्यूजन केवल इसी से होगा। तो आप इसके लिए ए स्क्वायर के चिन्ह को देख लीजिए, जहां पर को ए स्क्वायर का चिन्ह प्लस है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे। ऐसे यहाँ पर को ए स्क्वायर का चिन्ह यहाँ पर को देखा आपने माइनस है, माइनस ए स्क्वायर लिखा है, तो ये माइनस ए स्क्वायर आएगा। इसी तरीके से यहाँ ए स्क्वायर का चिन्ह प्लस है तो यहाँ ए स्क्वायर आएगा। और आप देखिए ये पहला वाला सूत्र आपने लिखा है रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसमें आपने पिछली बार ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है। तो आप सीधे सीधे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए यहाँ पर को लिख देंगे। दूसरा पार्ट में इसका समाकलन होता है, इस सूत्र का जो दूसरा पार्ट होता है, ये जो पहले आपने समाकलन पढ़ा था सूत्र, इसका उपयोग होता है, इसका मान लिख देते हैं। तो इसके बाद देखिए वैसे ही यहाँ पे को है dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यहाँ भी ये वाला एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो जो इसका समाकलन आया था इसको एज इट इज उतार दिया हमने। इसी प्रकार तीसरे फॉर्मूले में भी हमने ये देख लिया कि dx अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है हमारे पास, तो जिसका समाकलन हम log x प्लस रूट ए स्क्वायर माइनस सी प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी है। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले हम याद करते हैं। चिन्ह का केवल चिन्ह का ध्यान रखिएगा, ये ए स्क्वायर का जो चिन्ह है वो ही यहाँ पे को बीच में इनका चिन्ह आएगा। बाकी ये वैसे ही होंगे। एक एग्जांपल को लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम जैसे मान लीजिए बच्चों आपको इस प्रकार के प्रश्नों में कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न है आपके पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक है आपके पास 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला जो पहला वाला क्वेश्चन है ये बन रहा है आपके पास dx अपॉन रूट 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बन रहा है आपके पास 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। इन दोनों में क्या फर्क है कि आपको ये वाला क्वेश्चन जो है इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, पहले वाले फॉर्मूले की तरह, तो इसका आंसर उसी की तरह लिखा जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन 4 प्लस सी, ए बराबर 4 है यहाँ पे को। और जो दूसरा वाला आपको दिख रहा है वो इस फॉर्मूले की तरह दिख रहा है, तो जिसके लिए आप ये वाला आंसर नहीं लिखेंगे, ये फॉर्मूला लगाते हुए उत्तर लिखेंगे इसका 1/2 x इंटू 4 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे प्लस ए स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर साइन इनवर्स x बाई 4 प्लस सी लिखेंगे। इसको सॉल्व कर देंगे 1/2 x रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 16 साइन इनवर्स x अपॉन 4 प्लस सी। इस तरीके से आप इसका हल लिखेंगे। तो बच्चों कंफ्यूज मत करना, ये दोनों फॉर्मूले में क्योंकि dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर साइन इनवर्स x अपॉन ए होता है, जबकि रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर इतना लंबा होता है, जिसमें पहले वाले सूत्र का भी आधा पार्ट है और इतना पार्ट सब में कॉमन है। धन्यवाद बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करना।